कि अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। ये जगह वही आता है जिसको अल्लाह और अल्लाह का महबूब लाता है। और आप इस वक्त इस मक्का शहर के अंदर मेहमान किसके हैं? आप इस वक्त मेहमान हैं अल्लाह ताला के, और आपका मेज़बान कौन है? अल्लाह ताला। देखो कितने खुश नसीब लोग हो कि मक्का शहर के अंदर आपका मेज़बान अल्लाह ताला और मदीना शरीफ में काली कमली वाला। तो खुश नसीब लोग हो कि आज पहली ज़ियारत आपकी गारे सौर पहाड़ की है, जिसको जबल सौर भी कहते हैं और गारे सौर भी कहते हैं। और ये गारे सौर वो पहाड़ है कि जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना जा रहे थे तो सबसे पहले 3 दिन 3 रातें इसी गारे सौर पहाड़ के ऊपर क्याम किया था। तो पहली ज़ियारत गारे सौर पहाड़ की है। ऐसा देखो कैसा जी मेरे अल्लाह ताला का एक ऐलान है, कैसे मेरे अल्लाह ताला का एक फरमान है कि जब आप लोग इंडिया से सबसे पहले दिन इस मक्का शहर के अंदर पहुंचे थे, ये अल्लाह ताला का फरमान है कि जब आने वाले का सबसे पहला कदम मेरे घर के हदूद के अंदर लगता है तो उस वक्त मैं आने वाले के गुनाहों की तरफ नहीं देखता, मैं तो अपने हुक्म की तरफ देखता हूँ कि मैं आने वाले के तमाम गुनाह माफ कर देता हूँ। भाई साहब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि खाना काबा मेरा घर है। तो भाई साहब जो नेकियां खाना काबा को देखने से बनती हैं, आप पूरी जिंदगी अपने मुल्क जाकर नेकियां कमाते रहो, लेकिन ये नेकियां नहीं बना सकोगे जो खाना काबा को देखने से नेकियां बनती हैं। तो जितने दिन अल्लाह ताला के मेहमान हो, खाना काबा बार बार देखो, ये नेकियां भी पहाड़ बन जाएंगे। तो जितने दिन अल्लाह ताला के मेहमान हो। अब गारे सौर के बारे में इंशाअल्लाह आपको बताते हैं कि वो मेरे भाई बैनर नीचे रह गया है, वो लेने गया है। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह गारे सौर के बारे में बताते हैं कि गारे सौर की क्या फजीलत है। भाई साहब बात हो रही थी पहले जियारत की गारे सौर के बारे में, लेकिन अभी मेरे जुनेद भाई साहब ने कहा है कि पहले सुलह हदैबिया लेकर चलते हैं। भाई साहब सुलह हदैबिया कोई आम मकाम ना समझो। सुलह हदैबिया वो जगह है कि जिस जगह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम लगे हुए हैं, और आज तक 1450 साल की दीवारें हैं, आज तक कायम है। वो इंशाअल्लाह वो जगह की जियारत करोगे और इज्तिमाई तौर पर इंशाअल्लाह दुआ फरमाएंगे, क्योंकि मेरी गाड़ी के अंदर मुझे मालूम हो रहा है कि इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हाफिज़े कुरान आदमी बैठे हैं और इंशाअल्लाह किसी हाफिज़े कुरान से दुआ मंगाएंगे, क्योंकि ऐसा याद रखो जो हाफिज़े कुरान आदमी होता है उसकी शान ही कुछ और होती है। इंशाअल्लाह हाफिज़े कुरान से इज्तिमाई तौर पर दुआ मांगेंगे। छोटी सी दुआ पहले मैं मांगूंगा और उसके बाद मैं दुआ जो है किसी मेहमान से मंगाऊंगा, क्योंकि मेहमान जो है मेरे से सब लोग आप लोग अफजल हो। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा, क्योंकि गारे सौर की अब तफसील जो है ना वो और हो चुकी है, क्योंकि आप जा रही गाड़ी सुलह दे दिया। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा हज कितने किए हैं? 1। उम्रे 4 किए हैं। ऐसा उम्रे कितने किए? ऐसा 4 उम्रे किए हैं। 3 उम्रे तो पूरे हो चुके थे, चौथा उम्रा सुलह हदैबिया वाला जो है ना कुछ अधूरा रह गया था। अभी मैं बताता हूँ कि अधूरा कैसे रह गया था। ये नफ्स निकल गया था। ऐसा 4 उम्रे किए हमारे प्यारे नबी ने और 1 हज किया। और चौथा उम्रा जब मदीना से आ रहे थे तो सुलह हदैबिया वाली जगह पर मक्का शहर के अंदर इतला मिली कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए आ रहे हैं, तो इधर पहुंचो। और सुलह हदैबिया वाली जगह पर जब पहुंचे, वो जगह पर इख्तलाफात हो गए। काफी इख्तलाफात होने के बाद सुलह का वक्त आ गया, और सुलह के दौरान जो मुआहदे लिखे गए
सारे मुआहदे हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माने गए, लेकिन एक मुआहदा उनका ये माना गया कि हमारे नबी को कहने लगे कि आप ऐसे करो, उम्रा ना करो, इस जगह से इहराम खोलकर मदीना वापस चले जाओ। तो ऐसा चौथा उम्रा सुलह हदैबिया वाला कुछ अधूरा रह गया था, लेकिन उस जगह कुर्बानी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी थी, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा सिद्दीका हमारे नबी के साथ थी। तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी कि अब ऐसा करो कि आका जिद ना करो, अब इस साल उम्रा नहीं करते, दूसरे साल उम्रा करेंगे, इस जगह से अब वापस चलते हैं। तो भाई साहब देखो, ये बहुत वाकया बहुत लंबा था। तो भाई साहब देखो, आप आज उम्रा करोगे मस्जिद जुराना से, अगर रास्ते में आपको कोई रास्ते में रोक दे तो आपका दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा? ऐसा दिल दुखेगा। और हमारे नबी का दिल नहीं दुखा होगा ऐसा? जब इहराम खोल के मदीना वापस गए होंगे कितना दिल दुखा होगा। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह बैठकर मुआहदे लिखे गए, हाजी साहब 1450 साल हो चुके हैं, 1450 साल हो चुके हैं, आज तक वो जगह उसी हालत में मौजूद है और दीवारें आज तक उसी हालत में मौजूद है। और इंशाअल्लाह इज्तिमाई तौर पर दुआ मांगेंगे। भाई साहब, हम लोग जो उम्रा करते हैं ना, हम मस्जिद जुराना से करते हैं। इंडिया पाकिस्तान किधर से करते हैं? मस्जिद जुराना से या मस्जिद आयशा से या तैफ से। अब इंडोनेशिया वाले देखोगे, काफी बसें शायद गई होंगी, इंडोनेशिया वाले उम्रा किधर से करते हैं? वो मस्जिद जुराना से बहुत कम करते हैं। वो कहते हैं कि हम सुलह हदैबिया से करते हैं। वो सुलह हदैबिया से उम्रा क्यों करते हैं? वो कहते हैं अगर हमारे नबी का उम्रा अधूरा रह गया है, हम उस उम्रे को पूरा कर देते हैं। तो सुभान अल्लाह साहब, इंडोनेशिया की शान भी सुभान अल्लाह, क्योंकि आशिक रसूल है। जैसे हमारे इंडिया और पाकिस्तान आशिक रसूल है ना, इंडोनेशिया के लोग भी इसी तरह आशिक रसूल हैं। तो अभी तो आप लोगों ने ऐसा भी इंशाअल्लाह मक्का देखा है, खाना काबा देखा है, मदीना जाना है अभी? अच्छा देखो ऐसा, जब आप लोग आए थे ना अपने मुल्क से, आपके बहन भाई, आपके अजीज, आपके रिश्तेदार आपको देखकर उस वक्त उन लोगों के आंसू निकल रहे थे। जब आप आए थे ना घर से, तो बड़े लोग आपको देखकर उन लोगों के आंसू निकल रहे थे। उन लोगों के आंसू क्यों निकल रहे थे भाई साहब? उन लोगों के आंसू इसलिए नहीं निकल रहे थे कि ये उम्रे पर जा रहे हैं। उन लोगों के आंसू इसलिए निकल रहे थे कि अल्लाह ताला जैसे ये जा रहे हैं कभी मुझे भी इसी तरह लेगा। तो भाई साहब यकीन करो कि पूरी दुनिया तरसती है कि अल्लाह ताला किसी ना किसी तरह अपना घर दिखा दे। तो अल्लाह ताला ने आप लोगों को और मुझे जो अपना घर दिखाया है, हाजी साहब यकीन करो, अपने मुल्क वापस जाकर पूरी जिंदगी सजदे में पड़े रहो तो ये शुक्रिया फिर भी अदा नहीं हो सकता। और मैं देख रहा था कि मेरी गाड़ी के अंदर मेरे बुजुर्ग के कुछ आंसू निकले हैं, मेरे भाई बैठे हैं, इनके आंसू निकले हैं, इस लेडीज के तो पता नहीं किस बात से निकले हैं। तो मैं दुआ मांगता हूं कि अल्लाह ताला इन आंसू के सदके पूरी बस की दुआ कबूल फरमा दे। भाई साहब, जब एक बार याद रखो, इस मक्का शहर के अंदर जब भी किसी के आंसू निकलते हैं तो उस वक्त अल्लाह ताला बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह ताला बर्दाश्त क्यों नहीं करता? अल्लाह ताला कहता कि मेरा मेहमान मेरे पास भी आकर रो रहे हैं। हाजी साहब यकीन करो, एक आदमी की वजह से पूरी बस की दुआ कबूल हो जाती है। आंसू निकल जाना को आम बात ना समझे। आपके घर तो इंडिया को मेहमान आ जाए, उसके आंसू निकल जाए कुछ चीज मांगते वक्त, तो आप उसके आंसू बर्दाश्त कर लेंगे? ऐसा नहीं करेंगे। और आप मेहमान किसके हैं इस वक्त? अल्लाह ताला के। तो अल्लाह ताला बर्दाश्त करेगा ऐसा? क्योंकि आप अपनी मर्जी से नहीं आए, अल्लाह ताला ने आपको बनाया हुआ है। आप इस वक्त अल्लाह ताला के मेहमान हो। तो इसी तरह अभी तो आप लोगों ने काबा ही देखा है, अभी तो काबे का भी काबा देखोगे। भाई साहब, मदीना शरीफ अल्लाह ताला ने एक जन्नत का टुकड़ा बनाया हुआ है। भाई साहब यकीन करो, मदीना शरीफ आप लोगों ने जाना है, और जब हरम शरीफ जाते हो तो सलाम कैसे करते हो आप लोग? आप कहते हो बिस्मिल्लाह पढ़कर कहते हो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाजिरी कबूल हो जाती है, गुनाह माफ हो जाती है।
जब मदीना शरीफ जाओगे तो फिर सलाम कैसे करोगे? ऐसा आप पढ़ोगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कहोगे अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, हाज़री कबूल हो जाएगी। ये अल्लाह ताला का फरमान है कि जब मदीना शरीफ जाओ, अल्लाह ताला का फरमान है कि जब मदीना शरीफ जाओ तो मेरे महबूब का जब सब्ज़ गुंबद नजर आ जाए तो आने वाला जो दुआ मांग लेता है वही दुआ मैं उसकी कबूल फरमा लेता हूँ। तो ऐसा खुशकिस्मत लोग हो, अभी तो आप लोगों ने काबा ही देखा है, अभी तो काबे का भी काबा देखोगे। तो मदीना शरीफ अल्लाह ताला ने एक जन्नत का टुकड़ा बनाया हुआ है, क्योंकि ऐसा इंशाअल्लाह मदीना शरीफ जब जाओगे, ऐसा ये सीधे आती था ना, स्टेशन है, ये गाड़ी इधर से आ रही है, इधर ना ट्रेन जो चलती है इधर से जाती है मदीना शरीफ, और तकरीबन 1.5 घंटे का सफर है मदीना शरीफ का, 1 घंटा 30 मिनट में। 300 किलोमीटर स्पीड है इसकी ट्रेन की, 300 किलोमीटर ट्रेन की। तो भाई साहब अब बात हो रही थी मदीना शरीफ की। भाई साहब मदीना शरीफ अल्लाह ताला ने एक जन्नत का टुकड़ा बनाया हुआ है, और यकीन करो कि जब आदमी का अंदर कदम लगता है ना पहला, तो आदमी सोचता है कि मैं जन्नत में दाखिल हो गया। वो एक जन्नत का टुकड़ा बना हुआ है। अब मदीना की शान सुबहान अल्लाह, मक्का की शान भी सुबहान अल्लाह। ये हमारे 2 मुल्क ऐसे हैं, ये हमारे 2 मुल्क इस दुनिया में ऐसे हैं, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। कलमा पढ़ने वाले बच्चा क्या कहता है कि या इलाही वो मदीना तो दिखा दे कैसी बस्ती है, यहाँ तेरी रहमत बरसती है। तो मदीना जब जाओगे भाई साहब मेरी बात याद आएगी कि कैसी रहमत बरस रही है। तो भाई साहब खुशकिस्मत लोग हो कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को और मुझे अपना घर दिखाया है। ज़ियारतें तो बाद में शुरू होंगी, अभी सुलह हदैबिया इंशाअल्लाह गाड़ी रोक कर चुकी है, सुलह हदैबिया के रोड पर रोक कर चुकी है गाड़ी अपनी भाई साहब, और मक्का से काफी बाहर है, मक्का से दूसरी तरफ है सुलह हदैबिया। इस जगह का जिक्र है कुरान पाक में ऐसा। और वापसी पर अगर म्यूजियम खुला होगा तो इंशाअल्लाह आपकी गाड़ी रोकेंगे, क्योंकि म्यूजियम ऐसा पहले बंद हुआ है, हज से पहले से बंद हुआ है। अगर खुला होगा तो इंशाअल्लाह गाड़ी रोक देंगे। तो मेरे भाई जुनेद साहब साथ हैं, इंशाअल्लाह उधर भी आपको आधा घंटा टाइम दिया जाएगा इंशाअल्लाह। आगे वही होगा जो मेरे अल्लाह की तरफ से मंजूरी है, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है इधर एक आदमी जाकर कह दे कि ये काम कर लो। क्या आप हरम शरीफ जाते हो, देखते